औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है आज फ्लूइड फ्लो। हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस कर रहे फ्लूइड डायनेमिक्स को, तो उसमें आज बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड होता है, हमने पढ़ा फ्लूइड दो तरह का होता है। एक होता है आपके पास लिक्विड या कंप्रेस्ड गैस, इन दोनों को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। अब जो फ्लूइड है ये किस तरह का फ्लो करता है, वो किस तरह मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके दो तरीके होते हैं मोशन के। एक मोशन का तरीका जो होता है उसे कहा जाता है लैमिनर फ्लो, ये फर्स्ट वन है। और दूसरा बेटा इसके अंदर जो है वो कौन सा है? टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो के दो और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो लैमिनर फ्लो में क्या होता है? लैमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन और स्टेडी फ्लो, ये इसके तीन नाम है। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका हर एक मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव करता है। दे मूव इन सेम डायरेक्शन, लीनियर डायरेक्शन। उनकी सबकी डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन सेम होती है तो हम ऐसे फ्लो को क्या कहेंगे? लैमिनर फ्लो, स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो फ्लो कौन सा आपका ऐसा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कौन सा कहलाएगा? ऐसा फ्लो इन विच फ्लूइड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको एक लिक्विड एक लाइंस के थ्रू बताया कि सारी लिक्विड की डायरेक्शन क्या बिल्कुल सेम है, ऐसे फ्लो को क्या कहा जाता है? लैमिनर फ्लो कहा जाता है। और ये कौन सा फ्लो होता है? इट इज आइडियल फ्लो। ये बेसिकली आइडियल होते हैं, रियल में बहुत कम देखने में आते हैं। अगला है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का दूसरा नाम होता है इरेगुलर फ्लो, यानी जो असल में जैसे पानी है, गैस है, असल में वो जैसा फ्लो करते हैं, दैट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। उसको क्या कहा जाता है? टर्बुलेंट फ्लो कहा जाता है। इसमें कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, एक लिक्विड इधर, एक इधर, एक उधर, आगे पीछे। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ by how many methods या by how many types a liquid can flow या fluid can flow, so there are two methods. One is known as laminar and second is known as turbulent. In laminar method the fluid flow is linear, fluid क्या flow करते हैं? linear flow करते हैं। और in turbulent method turbulent flow, fluid का flow क्या होता है? irregular होता है। अच्छा, इनका यूज कहाँ पे होता है? हम लोग अगर कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसकी जो शेप बनाते हैं दैट मस्ट बी स्ट्रीम लाइन। वो कौन सी शेप बनाई जाती है? स्ट्रीम लाइन। हम लोगों ने 9th क्लास में मेथड्स टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जिसके ऊपर फ्रिक्शन कम हो तो उसकी शेप कैसी हो? स्ट्रीमलाइन हो। तो उससे क्या हो जाती है? फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो फ्रिक्शन कम होती है तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। इसी तरह डॉल्फिन है, अल्लाह ताला ने, खुदा पाक ने उनकी इस तरह की शेप बनाई है कि वो आपके पास जब उनपे उनकी जो फ्लो होता है या उनपे जो हवा आती है, जो फ्लूइड उनपे लगता है, वो स्ट्रीमलाइन लैमिनर लगता है, तो वो क्या हो जाता है? स्लिप हो जाता है। फ्रिक्शन कम से कम उनपे अप्लाई होती है, रेजिस्टेंस कम अप्लाई होती है। तो ये याद रखिएगा कि स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स की क्या एडवांटेज है। तो स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स को बनाने से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बॉडी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, बिकॉज इन स्ट्रीमलाइन शेप फ्रिक्शन है रिड्यूसेस या एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस। जब एयर रेजिस्टेंस कम होगी, रुकावट कम होगी, तो इंजन की पूरी फोर्स किस पे लगेगी? उसको स्पीड बढ़ाने में। अच्छा, अगला बेटा टॉपिक है इसके साथ छोटा सा, आपके बुक में इतना ज्यादा उसने डिटेल में मेंशन नहीं किया, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, आइडियल का वर्ड जहां पे भी आए ना फिजिक्स में, तो आप अगर उसको इंग्लिश में समझना चाहे तो आप कहेंगे हाइपोथेटिकल, और अगर उर्दू में आप कहना चाहे तो ख्याली, सिर्फ सोचो की हद तक, असल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग कहेंगे आइडियल फ्लूइड ऐसे है, इट इज एन हाइपोथेटिकल फ्लूइड और ख्याली फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड जो ख्याल में आ सकता है, जो किताबों की हद तक जरूर है, थ्योरेटिकल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा फ्लूइड कौन सा होता है? कहते हैं जिसके अंदर ये 4-5 प्रॉपर्टीज होंगी, दैट फ्लूइड इज नोन एज आइडियल फ्लूइड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी कि फ्लूइड क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। उसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो किसके क्या होनी चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फ्लूइड का फ्लो क्या होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए। फ्लूइड बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे और फ्लूइड इरोटेशनल हो, फ्लूइड आपके पास रोटेट ना करता हो। अगली चीज, फ्लूइड क्या हो? इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड क्या हो? इनकम्प्रेसिबल, कि आप उसको बाहर से दबाएं तो वो कंप्रेस ना हो, यानी मैं इधर से प्रेशर लगाऊं, इधर से लगाऊं, लेकिन उस पर कोई फर्क ना पड़े। अगली चीज क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज ना हो, वो कांस्टेंट रहे। ऐसे फ्लूइड को क्या कहा जाता है? आपके पास आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स? आइडियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जो आपके पास इन 5 प्रॉपर्टीज को ओबे करते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहले क्या है? द फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, द फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी स्टेडी, एंड फ्लूइड मस्ट बी इरोटेशनल, फ्लूइड मस्ट हैव कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल। ऐसे फ्लूइड को क्या कहा जाता है? आइडियल फ्लूइड कहा जाता है। स्टूडेंट, किसी को कोई भी मसला हो कि आपके पास जो फ्लूइड होता है वो आइडियल
कौन सा होता है, या आपके पास फ्लूइड फ्लो का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इस हवाले से कोई भी मसला हो तो। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।